हिंदू पौराणिक कथाएं कई पारंपरिक कथाओं से बनी हैं, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध रामायण, महाभारत और तमिल संगम है। इन सभी कथाओं में देवी देवताओं, दानव, ऋषियों, राज्यों और योद्धाओं के बारे में बताया गया है। अभी हम देवों और देवों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शीर्ष 10 युद्ध हथियार पर अधिक बात करने जा रहे हैं, जो राक्षसों और बुराई बल को हराने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये हथियार दुश्मनों के विनाश का कारण बन सकते हैं और जिनका प्राचीन लिपियों में वर्णन है। प्राचीन लिपियों में बताया गया है कि यह बेहद खतरनाक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। नंबर 10, अग्नि हथियार। अग्नि के स्वामित्व में यह हथियार उन आग की लपटों का उत्सर्जन कर सकता है। इस हथियार से अपने सामने वाले दुश्मन पर आग की लपटों को फेंका जाता है। यह हथियार अत्यधिक युद्ध भूमि में ही प्रयोग किया जाता है, अन्यथा इसका परिणाम बहुत गंभीर होता है। नंबर 9, वरुण हथियार। भगवान वरुण के पास मौजूद पानी का हथियार है। भगवान वरुण समुद्रों और नदियों के स्वामी हैं। इस हथियार का सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि इस हथियार को किसी भी आकार में बहते पानी की तरह ही बनाया जा सकता है। यह हथियार भगवान वरुण या भगवान शिव पर पूर्ण मानसिक एकाग्रता और ध्यान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस हथियार का उपयोग बड़ी सावधानी और कौशल के साथ किया जाना चाहिए, क्योंकि उपयोगकर्ता या अनुभवीहीन योद्धा की एक भी गलती युद्ध के लिए घातक साबित हो सकती है। नंबर 8, वज्र हथियार। यह देवताओं के राजा इंद्र के स्वामित्व में एक और हथियार है और ज्यूस के वज्र के समान है। वज्र का अर्थ बिजली है। वज्र युद्ध अधिक हैमर ऑफ थॉर की तरह है, जो बड़े पैमाने पर दुश्मनों पर बिजली के बोल्ट के साथ मारा जाता है, और ऋषि दधीचि की हड्डियों से बना यह हथियार है। इंद्र देवता के राजा को कवि वृत्रा नामक असुर द्वारा देवलोक से निकाला गया था। असुर एक ऐसे वरदान को प्राप्त करने वाला था जिसके द्वारा उसे किसी भी ऐसे शस्त्र से नहीं मारा जा सकता था जो उस वरदान को प्राप्त करने की तिथि तक ज्ञात था, और इसके अतिरिक्त कि कोई भी लकड़ी या धातु से बना शस्त्र उसे नुकसान न पहुंचा सके। इस असुर ने सभी के शस्त्रों को चुरा लिया था। इंद्र भगवान विष्णु की मदद लेते हैं और विष्णु ने इंद्र से कहा कि ऋषि दधीचि की हड्डियों से बने हथियार से ही इस असुर को हराया जा सकता है। दधीचि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने योग की कला से अपना जीवन त्याग दिया था, जिसके बाद देवताओं ने वज्र को अपनी रीढ़ से डंक दिया था। नंबर 7, भार्गव हथियार। परशुराम इस शस्त्र के स्वामी हैं और उन्होंने कर्ण को यह शक्तिशाली हथियार प्रदान किया था। यह अस्त्र परशुराम के धनुर्विद्या के कौशल को दर्शाता है। यह इंद्रास्त्र की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली हथियारों की बौछार लाता है और पीछे न हटने पर किसी ग्रह के कुल विनाश का कारण बन सकता है। हालांकि अर्जुन ने दावा किया कि भार्गव वेपन को चकमा नहीं दे सकता है, फिर भी अर्जुन अपने स्वयं के ब्रह्मास्त्र द्वारा कर्ण के भार्गव अस्त्र को बेअसर करने में कामयाब रहे। अर्जुन ने लंबे समय तक प्रतीक्षा करने के बाद कर्ण के भार्गव अस्त्र पर ब्रह्मास्त्र चलाया, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब अन्य हथियार प्रतिद्वंदी के हथियार को नाकाम करने में विफल होते हैं। नंबर 6, ब्रह्मास्त्र। भगवान ब्रह्मा द्वारा निर्मित इस हथियार का उपयोग कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया गया था। रामायण में इंद्रजीत द्वारा राम और उनकी सेना पर भी इसका इस्तेमाल किया गया था। यह भगवान ब्रह्मा द्वारा निर्मित और धारण किए गए हथियार को नष्ट करने वाली मृत्यु है। ऐसे कहा जाता है कि जब भगवान ब्रह्मा परेशान होते हैं तो उन्होंने अपने धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए अपने दुश्मन को नष्ट करने के लिए इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। हथियार न केवल उस व्यक्ति को नष्ट कर देता है जिसके लिए इसका इस्तेमाल किया गया है, बल्कि पर्यावरण और उस भूमि का भी सत्यानाश कर दिया गया था जहां इसका इस्तेमाल किया गया था। कभी कभी ये जमीन में दरार का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। संस्कृत पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है इस ब्रह्मास्त्र का आगमन कुंजी वाक्यांश के माध्यम से किया जा सकता है। इसका उपयोग जीवन काल में केवल एक बार किया जा सकता है। नंबर 5, नारायण हथियार।
नारायण अस्त्र भगवान विष्णु द्वारा अपने नारायण अवतार में इस्तेमाल किया गया सबसे घातक और शक्तिशाली हथियार था। यह हथियार लाखों मिसाइलों को एक साथ फेंकता है। महाभारत में पांडवों के खिलाफ इस हथियार का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद कृष्ण ने उन्हें सलाह दी कि वे अपने सभी अस्त्र शस्त्रों को गिराकर शस्त्र की शक्ति के सामने आत्मसमर्पण कर दें और जमीन पर लेट जाएं। यहाँ तक तथ्य है कि यह हथियार केवल एक बार उपयोगकर्ता द्वारा अपने युद्ध में इस्तेमाल किया जा सकता है, और अगर वह फिर भी इसका उपयोग करने की कोशिश करता है तो यह केवल उसकी सेना को नष्ट कर देगा। नंबर 4, ब्रह्मदानंद हथियार। इस हथियार का महाभारत में वर्णन किया गया है। यह एक ऐसा हथियार है जिसे ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों के साथ एक एकल प्रक्षेप्य कहा जाता है। इसे आधुनिक दिन के परमाणु बम के बराबर माना जाता है। इस घटना का वर्णन धुएं और ज्वाला के एक गर्मागर्म स्तंभ के रूप में किया जाता है। एक लोहे का वज्र मौत का एक विशाल दूत लाशों की पूरी दौड़ को राख करने के लिए उपयोग किया था। जैसे कि वह अपरिचित था, इसके बाल और नाखून बाहर गिर गए। स्पष्ट कारण के बिना मिट्टी के बर्तन टूट गए और पक्षी सफेद हो गए। कुछ घंटों के बाद सभी खाद्य पदार्थों को संक्रमित किया गया। इस आग से बचने के लिए सैनिकों ने खुद को धाराओं में फेंक दिया। यह हथियार कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन द्वारा इस्तेमाल किया गया था और इसे कर्ण द्वारा निष्प्रभावी कहा गया था। यह हथियार केवल भगवान ब्रह्मा या किसी ऐसे गुरु से प्राप्त किया जा सकता है जो इसे जानता है, और इसे केवल एक दिन में एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। उपयोगकर्ता को भारी मात्रा में मानसिक एकाग्रता प्रदर्शित करनी होगी। नंबर 3, सुदर्शन चक्र। भगवान विष्णु के प्रमुख हथियारों में से एक हथियार की तरह यह डिस्क हिंदू पौराणिक कथाओं में बार बार सामने आई है। सुदर्शन चक्र हथियार की तरह एक गोलाकार डिस्क है जिसमें 108 दांतेदार किनारे हैं, जिसे चक्ररथ अजवार के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु ने अपने 4 हाथों में से एक में इस सुदर्शन चक्र को शेष 3 हाथों में शंख, गदा और पद के साथ धारण किया है। इस बात का भी प्रतीक है कि भगवान विष्णु भी आकाशीय पिंडों और स्वर्गों के मालिक थे। इसका उपयोग कानून और व्यवस्था के दुश्मन की अंतिम तबाही के लिए किया जाता है। सुदर्शन 2 शब्दों से बना है, सु तथा दर्शन। सु का अर्थ परमात्मा और दर्शन का अर्थ दृष्टि, और चक्र अकेले गतिशीलता को दर्शाता है। यह हमारे शरीर से नकारात्मक शक्तियों और शैतानों को डालने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला मोबाइल हथियार है। विष्णु ने इसे अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली के चारों ओर घूमने के लिए उपयोग जारी रखा है। नंबर 2, त्रिशूल हथियार। त्रिशूल केवल एक त्रिशूल है जो भगवान शिव या देवी शक्तियों के हाथों में है। पोसेidon के त्रिशूल के समान, जहां ये केवल महासागरों को नियंत्रित कर सकता है, त्रिशूल ने अधिक शक्तिशाली सुविधाओं का उपयोग किया है। भगवान शिव ने इसका उपयोग दानव की कई संख्याओं को नष्ट करने के लिए किया है, जिसकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं। एक बार उपयोग करने के बाद इसे कभी भी रोका या नियंत्रित नहीं किया जा सकता जब तक कि भगवान शिव द्वारा इसे बंद नहीं किया जाता। जैसे कि भगवान श्री गणेश जी का सिर जो कि धड़ से अलग हो गया था, तो उसे भी वापस नहीं लगा पाए थे। यानी कि त्रिशूल से जिस किसी भी चीज को काटा या उसका वध किया हो तो उसे वापस नहीं लगाया जा सकता। त्रिशूल के 3 बिंदु, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। कहा जाता है कि शिव के त्रिशूल ने तीनों लोकों को नष्ट कर दिया है, भौतिक संसार, पूर्वजों का संसार और मन का संसार। त्रिशूल भी बुद्ध के त्रिरत्न का प्रतीक है। नंबर 1, पाशुपता अस्त्र। यह सबसे घातक हथियार है जिसे त्रिशूल के बगल में आदमी के नाम से जाना जाता है। इसने कहा कि इस हथियार का इस्तेमाल कभी भी कम दुश्मनों के खिलाफ या कम योद्धाओं द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। पाशुपति अस्त्र सृष्टि को नष्ट करने और सभी प्राणियों को नष्ट करने में सक्षम है। महाभारत ने अर्जुन ने भगवान शिव से यह हथियार प्राप्त किया, लेकिन इसका उपयोग नहीं किया क्योंकि यह हथियार पूरी दुनिया को नष्ट कर देगा। अगर इसका
इसका इस्तेमाल एक नश्वर दुश्मन के खिलाफ किया जाए। अर्जुन ने इस अस्त्र का उपयोग जयद्रथ को मारने के लिए नहीं किया। कहा जाता है कि कलयुग में इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए शिव द्वारा अस्त्र को प्राप्त करने और निर्वहन करने के मंत्र को सील कर दिया गया है। ऐसे कहा जाता है कि तीनों लोकों में कोई भी भगवान शिव का विरोध नहीं कर सकता। जब वे अपने पराक्रम को दिखाते हैं, अर्जुन के अलावा किसी अन्य योद्धाओं के पास यह हथियार नहीं था। जब इस हथियार को चलाया जाता है तो उसमें से कई राक्षस और एक विशाल आत्मा प्रकट होती है जो हथियार का इस्तेमाल करती है। यह हाइड्रोजन बम के समान भयानक विस्फोट का कारण बन सकती है। हर बार जब हथियार को बुलाया जाता है तो उसका सिर कभी भी एक जैसा नहीं होता। इस हथियार को केवल शिव से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।